दृष्टानुसर्विक विषय विस्तरणस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। महर्षि पतंजलि, जिन्होंने ऐसे योग सूत्रों का संकलन किया जो कि धर्म ग्रंथों में यदा कदा इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे, जिन्हें एक साथ लिपिबद्ध करके उन्होंने पातंजलि योग सूत्र नाम से ग्रंथ का संकलन किया। जी बिल्कुल, ये कुछ ऐसे योग सूत्र हैं जिनका अर्थ बहुत गहन है। ये पढ़ने में बहुत छोटे नजर आते हैं, लेकिन इनका अर्थ बहुत गहन है। ऐसे ही एक सूत्र दिया, दृष्टानुसर्विक विषय विस्तरण से वशीकार संज्ञा वैराग्यम, अर्थात वैराग्य किसे कहते हैं। हमें से बहुत लोग ऐसा समझेंगे कि वैराग्य तो सभी को पता है, लेकिन आइए आज आपको वैराग्य समझाते हैं। आखिरकार पतंजलि ने कैसे इसका विस्तार एक छोटे से सूत्र में दिया, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहन है। इसमें एक शब्द आता है दृष्टानुसर्विक विषय विस्तरणस्य, अर्थात चित्त की ऐसी अवस्था जो तृष्णा रहित हो, जो सभी तरह के विषयों से बिल्कुल अलग हट गया हो। वशीकार संज्ञा, एक ऐसी अवस्था जो वशीकार अवस्था हो। वैराग्यम, ऐसा वैराग्य हो, देखे हुए और सुने हुए विषयों में सर्वथा तृष्णा रहित चित्त की जो वशीकार नामक अवस्था है, वही वैराग्य है। इसको समझते हैं। ये ऐसे समझ नहीं आता है। दृष्टानुसर्विक विषय विस्तरण से, यानी कि जो दृश्य देखे, जो विषय सुने, अब उनकी कोई तृष्णा शेष ना रही। इसका अर्थ है वशीकार वैराग्य। जो चीजें, जैसे हम कोई चीज पहली बार देखते हैं और हमें लगता है कि यह मिलनी चाहिए, जो देखी नहीं ना तो उसकी चाहत करें, और जो देखी है ना ही उसकी कोई चाहत है। इससे उत्तम वैराग्य की परिभाषा कोई नहीं हो सकती। हम सभी ने स्वर्ग की बातें सुनी है। बहुत से धार्मिक लोग इसी लालच में गंगा जाते हैं, मंदिर जाते हैं, दान करते हैं, मस्जिद जाते हैं, कुंभ में नहाते हैं, नंगे पांव मंदिर जाते हैं, क्योंकि सुन रखा है कि पुण्य प्राप्त होगा और उस पुण्य से स्वर्ग मिलेगा। जिस स्वर्ग को हमने कभी देखा नहीं, सिर्फ सुना है, उसकी चाह बन गई। उस स्वर्ग की चाह में वे सब तरह के धर्म कर्म करते रहते हैं। एक कहानी है, एक फकीर किसी सड़क पर रहता था। वो एक ऐसी सड़क थी जिस सड़क के थोड़ा ही आगे एक प्रसिद्ध मंदिर था। ऐसे ही जाते सैकड़ों लोग मंदिर में सिर्फ इसी आस पर जाते थे कि सिद्ध मंदिर में जाकर अगर हम पूजा अर्चना करेंगे तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और हमारे काम सिद्ध होंगे। ऐसे ही किसी ने एक दिन उस वृद्ध से पूछा, बाबा आपका जीवन तो धन्य है, आप तो यहीं रहते हैं, आप तो यदा कदा रोज ही मंदिर के दर्शन करते रहते होंगे। तब इस पर उस वृद्ध ने कहा कि इस मंदिर में जाने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, लेकिन स्वर्ग तो मुझे चाहिए ही नहीं। क्या है फल इतनी चढ़ाई चढ़कर ऊपर जाकर दर्शन करने का? स्वर्ग मिलता है और मुझे स्वर्ग बिल्कुल चाहिए नहीं। लोग हैरान थे। तीर्थयात्री कहने लगे, ये तो एक पगला है, स्वर्ग में ही तो सारे सुख हैं। बस कहने की बात इतनी है, देखा किसी ने नहीं, लेकिन वहां पर जाना सब चाहते हैं, यानी कि उसकी तृष्णा है। जब तक किसी व्यक्ति के मन में ये भाव नहीं बनता कि हमें तो संसार की तृष्णा क्या, स्वर्ग की भी तृष्णा नहीं, तब तक वैराग्य को नहीं समझ सकते, पा सकते। दृष्टानुसर्विक, सुना है जो विषय और जो देखा, इन दोनों से मन दोनों से परे हट जाए, यह वैराग्य का स्वरूप है। इसमें कुछ और चीजें भी हैं जो जोड़ना जरूरी है। जैसे एक है कि वस्तु शरीरांतर मिलती है, जैसे स्वर्ग,
शरीर खत्म होगा तो स्वर्ग मिलेगा। अब बैरागी कह रहा है कि मुझे तो स्वर्ग की इच्छा ही नहीं है, यह तो संसार है, यह भी नहीं चाहिए। एक तो है कि शरीर से जिसको मैं भोगूं, दूसरा है कि जब शरीर छूट जाए फिर मिले, वह भी न चाह है, वह चाह भी खत्म हो गई है, वह तृष्णा भी अब मिट गई है। तो यह एक वैराग्य का रूप है। दूसरा अंतरस्थ वैराग्य होता है। अंतरस्थ मतलब कि मंत्र जप करेंगे तो यह सिद्धि हो जाएगी, यह मंत्र करेंगे तो यह सिद्धि हो जाएगी, यह सिद्धि मिल जाए, ऐसी तृष्णा जब चली जाए, यह अंतरस्थ वैराग्य होता है। यह सात्विक व्यक्तियों का लोभ होता है कि दिव्य दर्शन हो जाएं, दिव्य खुशबू हो जाए, वाकवाणी आ जाए, मतलब जो बोलें वह सत्य हो जाए, दूर का पता लग जाए, लोगों की मन की बात जान सकूं, टेलीपैथिक कम्युनिकेशंस मैं कर सकूं, भविष्य वक्ता हो सकूं। बहुत लोग इस चक्कर में मंत्रों का अभ्यास करते हैं, यह भी कोई वैराग्य नहीं है। योग के साधक कहते हैं कि चल वहां सब मन्नतें पूरी होंगी, शक्तियां मिलेंगी, सिद्धियां मिलेंगी, लेकिन साधक कहता है मुझे नहीं जाना, क्योंकि शक्तियां नहीं चाहिए, सिद्धियां नहीं चाहिए। यह वैराग्य का एक सुंदर रूप है, इसको हम अंतरस्थ वैराग्य कह सकते हैं। बाहर का धन रुपया पैसा भी नहीं चाहिए, यह भी कोई बड़ी बात नहीं है। अंतर की जो अंदर की शक्तियां हैं, जो उन शक्तियों का जाल है जिसमें फंसे हुए बहुत सारे लोग हैं, ऐसी चीजें देखी हैं। कोई देवी साधना करके, कोई भैरव साधना करके, कोई हनुमान की साधना करके, कोई मंत्र की साधना करके, कोई मूल मंत्र की साधना करके शक्ति प्राप्त करता है। अरे हमने मंत्र सिद्ध कर रखा है, जिसको जो कह देंगे वह होगा। यह शक्ति का खेल है। इस खेल में पढ़कर बहुत सारे लोग चापलूस हो गए हैं, चापलूसी करते हैं कि इस बाबा का हाथ हमारे सर पर आ जाए, इनको तो इतनी सिद्धियां प्राप्त हैं। ऐसे लोग हैं जो अपने आप को प्रसारित करते हैं कि मैं सर्व समर्थ हूं। वैराग्य सिर्फ यह नहीं है कि देखे सुने भर की तृष्णा नहीं, अंदर की किन्हीं शक्तियों की भी कोई तमन्ना नहीं उनमें। यह मैंने वैराग्य का अति सूक्ष्म रूप दिया है। सिद्धियों की शक्तियों की चाह भी जब खत्म हो जाए, चाह तो चाह ही होती है, जिसके यह भी चाह ना हो, यह बिल्कुल सत्य बात है। कुछ समझदार गुरु ऐसे होते हैं, जब वो देखते हैं कि शिष्य बड़ी निरंतरता से अभ्यास कर रहा है, मंत्र कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है और कुछ शक्तियां उसके अंदर अब जागने लगी हैं, तो उसे सचेत कर देते हैं कि शक्ति का उपयोग कभी ना करना, इसकी हमेशा उपेक्षा करना। शक्ति के पीछे तो भागना दूर की बात है। अगर सहजता से भी कोई शक्ति जागृत होती है तो उसे स्वीकार नहीं करना और प्रयोग भी नहीं करना। उसका यह तुम्हें फिर बहिर्मुखी कर देगी। हमारा लक्ष्य समाधि है, हमारा लक्ष्य किसी प्रकार की वाहवाही लूटना नहीं है। वे सब जो मेरे चित्त को प्रभावित ना करे, ऐसा जो विचार करे, वह धीर पुरुष है। अनेक बार आपके जीवन में ऐसे प्रलोभन आते हैं, वे सब प्रलोभन आपके सामने हो, लेकिन आप उनसे किंचित भी प्रभावित ना हो। ऐसा नहीं है कि आपने आंख बंद कर ली, हम कुछ देखेंगे नहीं, जैसे कुछ साधु कहते हैं। हमने तो कुछ साधु भी ऐसे देखे हैं जो यह कहते हैं कि उनकी सभा में स्त्री आकर बैठ भी नहीं सकती। वे जिस घर में चले जाएं, उस घर की औरतों को बाहर कर देते हैं। किसी के लिए शायद यह नियम ठीक होगा, लेकिन ये कसौटी नहीं है। लेकिन मैं पूछूंगा कि तुम कल्पना से स्त्री को कैसे हटाओगे? अगर तुमने बाहर ही भेज दी है तब भी बात नहीं बनेगी। ये तृष्णा तो तुम्हें अपने अंदर से हटानी होगी। याद रहे मेरे परम मित्रों, वैराग्य होगा अभ्यास से। हम अभ्यास कर क्यों रहे हैं? क्योंकि क्लिष्ट और अक्लिष्ट इन वृत्तियों से परे हटकर हम चित्त को निरुद्ध अवस्था में ले जाना चाहते हैं, ताकि दृष्टा के अनुभव में जा सके। वैराग्य को थोड़ा सा और गहरे से समझें। एक वैराग्य होता है यतमान संज्ञा वैराग्य। यतमान यह है कि इंद्रियों को जो विषय दिखते हैं, मुझे उनकी चाह नहीं,
दूसरा है व्यतिरेक संज्ञा वैराग्य। व्यतिरेक मतलब चित्त में देखते हैं कि कुछ चीजों की चाह नहीं है पर कुछ की है, कुछ लोगों से राग द्वेष नहीं है पर कुछ से है। यह आपको देख रहा है, आपको यह मालूम हो जाए कि मुझे यहां से अपने मन को अटकन से बाहर निकालना है, क्योंकि जहां मन अटके वहीं तुम भटके। अगर तुम अटके तो तुम भटक जाओगे, इसलिए वृत्तियों में अटकना बिल्कुल नहीं है। तीसरा है एकेंद्रीय वैराग्य। बाहर के राग विषय, राग रंग अब आकर्षित नहीं करते, सब एकदम शांत है। लेकिन अचानक से चित्त में कुछ ऐसे संस्कार, जन्म विषय की चाह जग गई, बैठे बिठाए और लगे भागने उनके पीछे। वह किसी एक इंद्रिय से संबंधित हो सकता है, कुछ देखने का, सुनने का, कुछ भोगने का, कुछ छूने का। ऐसे तो मन तृष्णा रहित था, पर अचानक चित्त में कोई ऐसा वेग निकला, भ्रमित हो गए, वैराग्य गया और राग आ गया। चौथा हुआ वशीकार संज्ञा नामी वैराग्य। वशीकार यह है कि हमें विषयों में रुचि नहीं, विषयों के सूक्ष्म रूप में भी अब रुचि ना बची। जैसे एक है कि मुझे बाहर कुछ अच्छी खुशबू सूंघनी है, एक यह भी है कि जब मैं अपने अभ्यास में बैठूं तो खुशबू आए। उस दिन बैठा तो अचानक से चंदन की खुशबू आने लगी, वह फिर से आए। बाहर के दृश्य तो पहली वाली वैराग्य संख्या में ही निकल गए। ऐसे तो अब यह तो अंतिम है, इसमें सब सूक्ष्म विषय पीछे हट जाएं। यह बहुत गहन है, शायद ये जल्दी पकड़ में ना आए। यह दिव्य अनुभूतियों की बात है, दिव्य रस की बात है। एक ऐसी खेचरी मुद्रा होती है जिसमें योगी आनंद पाता है। यह रस मुझे भी मिले, बड़ी अजीब बात है। यह रजोगुणी नहीं है, तमोगुणी वस्तु नहीं है, यह तो बड़ी सतोगुणी है। अभ्यास में बैठे थे और किसी योगी का दर्शन हुआ, अब मन को लोभ है कि ऐसा दर्शन फिर होए, वो योगी फिर से मेरी समाधि में उतर आए। ये बात समझ लो कि ये बहुत ही उच्च लेवल की अवस्था है जब इतना भी होता है। इसलिए इसको यहीं पर छोड़ते हैं। बिना वैराग्य के अभ्यास नहीं होगा और बिना अभ्यास के क्लिष्ट अक्लिष्ट वृत्तियां छूटेंगी नहीं। हमें ये याद रखना चाहिए, अगर क्लेश वाली वृत्तियों को हटाना है तो योग कहता है कि जो अक्लिष्ट है उनको भी हटाना है। सहज बात यह है कि इस बात को थोड़ा सा, जैसे आप बैठे हों जप करने को, तो यह हुआ था, ऐसी स्मृति का भान हुआ। यह भी कोई अच्छी बात नहीं, चित्त वृत्ति से रहित होना चाहिए। मंत्र अभ्यास कर रहे हैं, मंत्र अभ्यास करते करते संसार के तमाम विचार चले गए, सिर्फ मंत्र चल रहा है। एक का आग्रह हो गया, एकाग्रता हो गई, बहुत अच्छी बात। लेकिन आखिरकार निरोध कब होगा? जब यह मंत्र भी न रहा हो, निंद्रा भी ना आए, न निंद्रा ना तंद्रा, और मंत्र हुआ लीन तो दृष्टा भाव में आए, तो निरुद्ध अवस्था कही जाएगी। मंत्र भी हम मंत्र के लिए नहीं करते, मंत्र भी इसलिए करते हैं कि मंत्र करें जब तो पहले बाहर के विचार समाप्त हो जाएं। सिर्फ विचारों को निर्विचार करने से मंत्र का अभ्यास होता है। अपने को निर्विचार करने पर ध्यान लगाएं। जब बाहर के विचार समाप्त हो जाते हैं तो मंत्र बचता है, फिर मंत्र का रस रह जाए, फिर मंत्र करते करते मंत्र भी लीन हो जाता है, चित्त शांत हो जाता है। जिस दिन यह होगा, इसका हम इसको कह सकते हैं धर्म मेघ समाधि। सिर्फ एक विचार जो बचा था वह चित्त की इतनी विश्राम अवस्था में ले गया, इतनी विश्राम अवस्था में ले गया कि सब कुछ पीछे छूट गया। सिर्फ एक बचा, एक विचार के साथ जहां टिक गए। यह जो ठहराव आया चित्त में, इसी को संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। जी हाँ, संप्रज्ञात समाधि एकाग्रता साधना है, धर्ममेघ समाधि होती है। एकाग्रता सद जाती है तो संप्रज्ञात समाधि होती है। जिसने समाधि का यह रस चखा, जीवन धन्य हो गया, मुक्त हो गया। जो वृत्तियों के शोरगुल में फंसा है वह अपने लक्ष्य से बहुत दूर है। गंदगी डालो, गंदगी साफ करते रहो, यही काम करना साधक का काम नहीं है। साधक वह है जो अपने चित्त को गंदा होने ही नहीं ना दे।
चित्त को निर्मल रखे, शांत बनाए, इसको शांत रस का अनुभव करते हैं। आत्मनिष्ठ होकर आत्म साक्षात्कार की तरफ ध्यान रखे। चित्त की यह स्थिति वैराग्य की स्थिति को लाने के लिए यत्न बहुत चाहिए। यह स्थिति अपने आप नहीं आ सकती, इसके लिए बहुत परिश्रम आता है, करना होता है। यह स्थिति अपने आप नहीं आ सकती, इसके लिए परिश्रम करना है। इस रास्ते पर कौन चल जाएगा, कौन चलेगा जो बैठकर कभी गप्पे नहीं मारेगा, ध्यान करेगा। हमें लक्ष्य की प्राप्ति करना इस छोटे जीवन में सच में ही मुश्किल काम है। कहा गया है योगिष्ठ चित्त वृत्ति निरोध, व्यर्थ करने के लिए उनके पास समय ही नहीं है। कबीर जैसे संतों ने क्या खूब कहा है, ना काहूं से दोस्ती ना काहूं से बैर। यह नियम अपनाकर सीख जाएं तो भी आप सीख सकते हैं। शरीर का काम है परिवार के हेतु कर्म करना, उसको हम दृष्टा भाव से असंग रहते हुए करें। अधिक से अधिक समय अपने अभ्यास के लिए निकालें। देखिए, लक्ष्य है वह है आत्म साक्षात्कार की अनुभूति प्राप्त करना, उसी पर ध्यान लगाएं। हम सभी को चाहिए आत्मज्ञान की प्राप्ति, आत्म अनुभव की प्राप्ति। इसको प्राप्त करने के लिए जितनी मेहनत हो वो करें, इसमें कोई संकोच ना करें, कभी पीछे ना हटें। यही वैराग्य की सही परिभाषा है। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे मिलता हूं किसी ऐसी वीडियो के साथ, सत्य खोज के साथ। ओम नमः शिवाय।